दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज जिस मुद्दे पर मैं आपसे चर्चा करूंगा वो है ग्रोक पर चल रही भेड़-चाल का मुद्दा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो सालों से लोगों के लिए नफ़रत फैलाने का, एक भेड़-चाल करने का ज़रिया बने हुए हैं। इन प्लेटफ़ॉर्म्स पर आकर के लोग जो है अपने अंदर का ज़हर उगलते हैं, जिस सिलसिला काफ़ी समय से चला आ रहा है। लेकिन मैं जिस मुद्दे पर आज बात कर रहा हूँ, वो है पिछले 3-4 दिनों से जो है ग्रोक पर चल रही भेड़-चाल का मुद्दा। दोस्तों, आपको पता ही होगा, एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है एक्स, जिसको कि लोग पहले ट्विटर के नाम से जानते थे। लेकिन ट्विटर को जो है टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ने जब खरीदा, तो उन्होंने ना सिर्फ़ इस कंपनी का नाम बदल करके एक्स किया, बल्कि इसके टर्म्स कंडीशन में भी परिवर्तन किए। इसके अलावा उन्होंने इसमें कुछ नए फीचर भी ऐड किए। उन्हीं नए फीचरों में जो सबसे प्रमुख था, वो था ग्रोक। बाद में इसको अपडेट करके ग्रोक 2 आया और अभी हाल ही में एक्स के यूजर्स के लिए ग्रोक 3 पेश किया गया है, जो कि एक एआई जनरेटेड जो है फीचर है। ग्रोक 3 में जो है आपकी जो जिज्ञासा है, आपका जो सवाल है, ग्रोक उसका जवाब देगा आपको। तो इस नए फीचर का लोग अपने-अपने सुविधा के अनुसार प्रयोग कर रहे हैं। इस काम में न सिर्फ राजनीतिक दल और उनके समर्थक लगे हुए हैं, बल्कि अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए भी लोग अपनी सुविधा के अनुसार इसका प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जो है हैरानी की बात यह है कि 3-4 दिन से जो देखने में आया है कि लोग जो है अपने मतलब की चीज़ों को जो ग्रोक बता रहा है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे कि ग्रोक ना हुआ भगवान हुआ। ग्रोक की राय ना हो करके वो भगवान की राय है। ग्रोक जो कह रहा है वो बिल्कुल सत्य है, बाकी जो है बातें मिथ्या हैं, झूठ हैं। ये बड़ी हैरानगी की बात है। पिछले जो 3-4 दिन से चल रहा है सिलसिला, इसको देख के समझ में ही नहीं आता कि किस तरह से रिएक्ट करूं। अपना जो है हम सिर पकड़ के बैठे, गुस्सा हूं, हंसें, क्या किस तरह से रिएक्ट करें। ये बड़ी हैरानी की बात है, समझ में नहीं आ रहा हमें, क्योंकि लोग अपनी सुविधा के अनुसार उससे सवाल कर रहे हैं और आशा के अनुरूप जवाब मिलने पर उसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं और उसको सोशल मीडिया पर ट्रेंड करा रहे हैं कि देखिए, ये ग्रोक ने बोला है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ग्रोक की राय को ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे कि ग्रोक ना हुआ भगवान हो गया, जो कह रहा है वो सत्य है। मतलब एक कल का आया हुआ फीचर, वो हमारे जो है देश के बारे में या हमारे देश की राजनीति के बारे में जो है अभी रिसेंटली बात ही नहीं, 5 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल पुरानी बातें बताएगा, वो हम माने। ये बड़ी हैरानगी की बात है। समझ में नहीं आता, लोगों का जो है विवेक घास चरने चला गया है, लोगों की बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई है। क्या हुआ है समझ में नहीं आ रहा। मतलब हमारे पास क्या अपना दिमाग नहीं है? हम चीज़ों को क्या अपने अनुसार जो है एनालिसिस करके डिसीजन नहीं ले सकते? जो हमें एक जो है ये फीचर बताएगा, वो हम मानेंगे सत्य है। बड़ी हैरानगी की बात है ये। ऐसा मतलब जो है सोच के मैं बड़ा हैरान हूँ, परेशान हूँ कि मतलब हमारे जो बुद्धि जो है हमारी, क्या हम प्रयोग नहीं कर सकते? ग्रोक पे जो है लोग अपने संविधानुसार सवाल पूछ रहे हैं और उनके जवाब से को सत्य मान करके उसे आगे प्रचारित कर रहे हैं। देखिए, आपके हर एक की अपनी-अपनी एक राय हो सकती है, अपनी एक विचारधारा हो सकती है, एक आइडियोलॉजी हो सकती है। उसके अनुसार हर एक को लगता है कि मैं सही हूँ,
वो समझ में आता है। लेकिन ग्रोक कह रहा है इसलिए वो चीज़ सही है, ये बड़ी हैरानी की बात है कि जो है हम अपनी बुद्धि का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे। हमें जो है मतदान करने का अधिकार मिला हुआ है, वो इसीलिए मिला हुआ है कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जो है अपने विवेक के अनुसार अपना मत अपने जो है उसका प्रयोग करें और जो हमें सही लगे उसको हम वोट दें। लेकिन जो जिस तरह से 3-4 दिन से चल रहा है कि ग्रोक कह रहा है इसलिए सही है, तो हिसाब से तो मतदान की भी आवश्यकता नहीं है। ग्रोक से ही पूछ लिया जाए कि भैया कौन हमारे देश का योग्य नेता है, तो सारा इलेक्शन का खर्चा भी बच जाएगा, उसी को ही हमें अपना नेता मान लेना चाहिए। बड़ी हैरानगी की बात है। मेरा इस तरह की बात करने वाले लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, दोनों ही पक्षों के, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्षी, इस तरह की आप जो है भेड़ चाल को बंद करिए। हम लोगों के पास जो है अपना एक विवेक है, अपना सभी उसका प्रयोग करें, उसके अनुसार डिसीजन करें। एक जमाना होता था जब देश का काफी बड़ा जो तबका था वो पढ़ा लिखा नहीं था, तो वो जो शिक्षित लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उनकी बात मानते थे। लेकिन आज स्थिति वो नहीं है। आज जो है जो लोग पढ़े लिखे नहीं है या कम पढ़े लिखे हैं, वो भी अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। फिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जो जो राजनीतिक दलों से जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी तो फिर भी समझ में आती है, लेकिन जो और क्षेत्रों से जुड़े हुए पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इस भेड़चाल में शामिल हो रहे हैं। ये बिल्कुल समस्या परे है। आप अपने विवेक का प्रयोग करिए, जो चीज सही लगता है आप उसको कहिए कि मुझे सही लग रहा है, ये तथ्य हैं इसलिए सही लग रहा है, उसके अनुसार तो बात समझ में आती है। वरना इस तरह की चीजों पे आप कहेंगे तो इस भेड़चाल में फंसेंगे, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपके पास जो है बुद्धि विवेक है ही नहीं। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि इस तरह की भेड़चाल बंद करें और इस मामले में जो है विदेशी फीचर्स हैं, विदेशी ऐप्स हैं, उनको आप शामिल ना करें। ये अपने विवेक से का प्रयोग करें, जो सही लगे वो करें। आपकी अपनी राय हो सकती है, आपका अपना जो है कोई पसंद का नेता हो सकता है, तो आप अपने विवेक से चुनिए उसको, केवल इसलिए नहीं कि वो ग्रो कह रहा है इसलिए। मेरी सबसे यही विनती है कि अपने विवेक का प्रयोग करें और उसके अनुसार निर्णय करें। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।